8 अपकर्ष काल के बारे में लेश्याओं का इतना ही उल्लेख कि वहाँ पर लेश्याओं के मध्यम अंश होते हैं, और बाकी के इसके बिना जो असंशयपाद्धा है वहाँ पर अंतिम समय में जिन्हें आयु बंध रही है, ऐसे बहुत सारे जीव, अधिकांश जीव अपने नॉर्मल आयु में नहीं मरते। मनुष्य और तिर्यंच में अपनी उत्कृष्ट आयु तो इस समय पंचम काल की कितनी है, 120 वर्ष की। तो 120 साल तो कोई जीता ही नहीं है। तो सबके सब कदली घात मरण के अंतर्गत आते हैं। जो 8 लक्षण दिए हैं, विषवेयन रक्त क्षय भय संकिलेश सत्य गहनम उस्सासाहारणम निरोह दे छिज दे आऊ, कुछ ना कुछ घटना होकर मरता है। 80 साल में 85 साल में मरा साहब, वो सोते सोते मरे। सुबह 3:30-4 बजे के करीब थोड़ा सा बीपी बढ़ता है, साइलेंट अटैक आके, और चुपचाप चला जाता है। तो उसमें गया ना, वो हृदयाघात में गया। भय, टेंशन में साहब सोए थे, डिप्रेशन में उसमें सो रहे थे और उसी में चले गए, या उसी के उसमें कुछ अपघात कर लिया, धड़कनें तेज हो गई, कहीं किडनी फेल हो गया, कभी हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं ब्रेन हैमरेज हो गया। चलते फिरते अनेक मरण होते हैं, उनमें कोई ना कोई ये निमित्त बनते ही बनते हैं। इसलिए 8 अपकर्ष काल का सबका बंध होता है सो बात नहीं है। 8 अपकर्ष काल में बांधने वाले जैसे विरले होते हैं, और 1 अपकर्ष काल वाले उसके मुकाबले संख्यात गुणे अधिक होते हैं। भला अंत भला सो सब भला, मरण समय समाधि मरण की निरंतर भावना जीवन भर भाने की देते हैं, क्योंकि अपने को ये मालूम नहीं कि हमारा मरण कौन से तारीख को लिखा है। कोई गारंटी नहीं है कि आप 80, 100, 90, 120 जाएं या कितने जिए। इसलिए समाधि मरण के लिए तैयार रहो, कदली घात के लिए तैयार रहो। किसी भी प्रकार के उपसर्गे परिशहे वगैरह कोई भी परीक्षा वो बन जाए, प्रसंग उपसर्गे वो है ना, उसमें समाधि मरण के लिए उपसर्गे दुरभिक्षे जरसी रुजायाम चनी प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखनाम आर्या। तो सल्लेखना के लिए जीवन भर भावना, क्योंकि अंत क्रियाधिकरण तप फलम सकल दर्शिना स्तुवते, अंत समय जो परिणाम सुधारे तो सबसे अच्छे हुए। तस्माद यावद विभवम समाधि मरणम प्रयतितव्यम, जीवन भर समाधि मरण को भाते रहना चाहिए, क्योंकि 99% मरण कदली घात जाति के होते हैं। समय पे मरने वाले, सहज मरण के साथ आयु पूर्ण के साथ छोड़ने वाले विरले होते हैं। इसलिए समाधि मरण को सदा ऊर्ध्व बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए यह 8 अपकर्ष काल का और 8 लेश्याओं के मध्यम अंश का जो बताया वो एक सामान्य कथन, और असंशयपाद्धा में हर लेश्याओं के उत्कृष्ट मध्यम जघन्य परिणामों से मरे और आयु कैसी बंधेगी, कहाँ जाएगा, उन सब स्वर्गों का विवरण आदि अनेक गाथाओं में हमने पढ़ा था। अब हम भव्यत्व मार्गणा, भव्यत्व मार्गणा के बारे में यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। ठीक है, भव्यत्व, आप सब भव्य और अभव्य के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं उसके बारे में पहले आप बताओ, फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे। बताओ भाई अनिकेत, भव्य किसे कहना, अभव्य किसे कहना, भव्य सिद्ध किसे कहना, अभव्य सिद्ध किसे कहना? भव्य तो अर्थात जिनको सम्यक्त्वादि ग्रहण करने की योग्यता है उन्हें कहते हैं भव्य, और जो ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन्हें कहते हैं अभव्य। मतलब वो कोई, ये कौन सी कहाँ से दी परिभाषा, ये भी आधार देते जाओ। ये गोमट सार इन्हीं सब से है, मतलब वैसी प्रॉपर लाइन नहीं है। हाँ, बट मैं अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। नहीं देखो, इसमें अपने जो अभी तक पढ़े अपन ने उसके अनुसार परिभाषाएं देखो। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध परिभाषा तो तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता स निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, ये जो है पद्मनंदी पंचविंशितिका का कथन है। दूसरा फिर इसके बाद में देखते हैं हम, तो उसमें समय सार में आपके बहुत सारे गाथाएं दी हैं, 273, 74, 75 और 317 नंबर की गाथा में गुड़ दूध पीता हुआ भी ज्यों सर्प निर्विष नहीं बने, तो अभव्य जन धर्म सेवन करके भी भव्य न बने। कितना भी कर लो। देखो, एक नयामृत धर्मामृत नाम का ग्रंथ है नयसेन आचार्य का,
और उसमें लिखते हैं वो संस्कार शतेनपि न गुंडा कुंकुमायते, सैकड़ों संस्कार देने पर भी, गुंडा मतलब पत्थर, कुंकुम मतलब सुगंधित चंदन या सुगंधित कुंकुम समान ऐसा पवित्र, कुंकुमादि तैलम, चंदनादि तेल को, चंदन को भी कुंकुम कहते हैं। तो कह रहे कि कितना भी घिसो पत्थर चंदन नहीं बन सकता, और लकड़ी में चंदन की लकड़ी हो, थोड़ी सी घिसो तो खुशबू आ जाएगी। इसी तरह से अनेक संस्कार देने पर भी अभव्य भव्य नहीं हो सकता। फिर ये सब गाथाएं तो प्रसिद्ध ही हैं। अभव्य जन श्रद्धा करे, रुचि धरे अरे रचे पचे रहे, जो धर्म भोग निमित्त है ना कर्म क्षय में हेतु जो, व्रत समिति गुप्ति शील तप आदिक सभी जिन वर कथित, करते हुए भी अभव्य जन मिथ्या दृष्टि है। और फिर मोक्ष के श्रद्धान बिन शास्त्र पढ़ कर भी अभवी, को पाठ गुण करता नहीं है ज्ञान के श्रद्धान बिन। ये 3 लक्षण जो दिए समय सार में 273, 74, 75 गाथा में, ये लक्षण वास्तविक लक्षण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि अभव्य जन प्रायोग्य लब्धि तक के परिणाम कर ले, लेकिन करण लब्धि रूप नहीं परिणमता, कहीं ना कहीं सूक्ष्म भूल अभिप्राय में रह जाती है। इसलिए और प्रवचन सार 62 नंबर की गाथा में कि सर्वलोक को जानने वाले या सिद्धों में सुख है, या घन घाती कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए, ये है प्रवचन सार 62, कि जिन्होंने घाती कर्म नष्ट कर दिए वे जीव सुखी होते हैं, ऐसा जो मानता है वो भव्य है, और जिन्होंने घातिया कर्म नहीं की, कर्म बंध सहित है, वे दुखी हैं। वो इस तरह से जो नहीं मानता वो अभव्य, और जो माने सो भव्य। और फिर पंचास्ति का 163 नंबर गाथा में जो सवम विजानदी, सबको जानते हैं, ऐसे कर्म नष्ट करने वाले सिद्ध सुखी हैं, ऐसी जो श्रद्धा करता है वो भव्य है, और जो नहीं करता वो अभव्य है। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का इधर से ज्ञान कराया है कि अगर वो मानते हो तुम सच्चे देव को तो तुम भव्य हो, और नहीं मानते हो कि कोई ऐसा परम सुखी जीव हो सकता है तो तुम अभव्य हो। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आगम में हैं। यहाँ पर एक परिभाषा अभी हम पढ़ रहे हैं, वह भी उसी के सबके पुट को लेकर के बताई गई है। हाँ भाई, पीपीटी नहीं चल रही क्या आज? 557 नंबर की गाथा हम पढ़ते हैं। भविया सिद्धि जैसिम जीवाणं तें हवन्ति भवसिद्धा, तव विवरिया अभवा, संसारादो न सिद्ध्यन्ति, हाँ देखो यहाँ पर पढ़ो, एक बार एक साथ पढ़ो। तविवरीया भवा संसारादो न सेज्जन्ति। संस्कृत छाया भी पढ़ते हैं। भव्या सिद्धिर्येषाम् जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धा, तद विपरीता अभव्या, संसारान्न सिद्ध्यन्ति। देखो अब यहाँ स्पष्ट है, भव्या सिद्धि जैसिम। सिद्धि, सिद्धि कौन सी है? संसार में, संसार में सिद्धि नोटों की है, अनेक लौकिक आजीविका लौकिक उपलब्धियों की है, लेकिन वास्तव में सच्ची सिद्धि वह है जो कभी नष्ट नहीं हो, वह अनंत चतुष्टय।
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये जिनको सिद्धि प्राप्त होगी, भव्या सिद्धि जैसिम जीवाणम ते हवंती भव सिद्धा, जिनको यह प्राप्त होगी वे भव सिद्ध अर्थात भव्य हैं। और तव विवर्या अभव्वा, इससे विपरीत वाले हैं। मतलब अनंत चतुष्टय से परिभाषा की, सिद्धि से परिभाषा की कि जिनको सिद्धि होगी वे भव्य और जिनको सिद्धि नहीं होगी वे अभव्य हैं। ये है गोमटसार की परिभाषा। संसार आदो न सिद्धंती, कह रहे वो संसार से सीझेंगे नहीं। सीझेंगे मतलब पार नहीं होंगे, सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। उसमें है ना सम्यक ज्ञान पूजा के, इसमें इस ज्ञान ही सो भरत सीझा और सब पट पेखना। सम्यक ज्ञान की जयमाला की लास्ट लाइन है कि भाई सम्यक ज्ञान से ही भरत सीझ गया। कैसे सीझा कि दीक्षा ली और विदिन अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट पूरी 24 में, पूरे चतुर्थ काल में, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान दीक्षा लेते ही पाने वाले का उदाहरण एकमात्र भरत चक्रवर्ती का है। तो वो सम्यक ज्ञान से रहते थे जीवन भर। पूर्व भव से भी साधना चल रही थी और उस भव में पूर्ण जीवन चक्रवर्ती रहता हुआ भी सम्यक ज्ञानी इस सीझ गए मतलब पार हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस तरह से जो सिद्धंती सो भव्य, देखो इसमें दिया है आगे, अब देखते हैं अपन पीपीटी तो उसमें मालूम पड़ेगा। हाँ पढ़ो भाई, माइक किसके पास आ गया, पढ़ो। विदेह तुम दे दो अरहम को, गाथाओं के लिए विदेह को अपन ऑथराइज कर देते हैं। अच्छे से विदेह पढ़ता है। और कौन कौन गाथा है अच्छे से पढ़, सभी को आना चाहिए पढ़ना तो। हाँ तो बीच बीच में सब लोग पढ़ा करो। और गाथाएं तो अपने जीवन का प्राण है, इनके माध्यम से सतत चिंतन चलता है। रोज आदि गाथा, एक गाथा उसमें रत्नकरण में देते, जो एक एक शब्द का भी याद करके घोलन करता है वो शास्त्र के पारगामी होकर केवल ज्ञानी बन जाएंगे। इतनी पवित्र भावना सदा सुखदास जी देते हैं। इसलिए रोज कुछ न कुछ याद करना चाहिए। कभी अल्जाइमर नहीं होएगा। अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है, बुढ़ापे में बुद्धि को यूज़ नहीं करते लोग, तो धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। तो फिर इसलिए यह कुछ न कुछ आधा छंद, एक छंद नया नया कुछ न कुछ याद करते रहो, घोलन करते रहो, सरसता से जीवन जीते रहो। पढ़ो भाई। भव्य, जिन जीवों की अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप की सिद्धि होने की योग्यता है अथवा होने वाली हो, उन्हें भव्य कहते हैं। अभव्य, जिन जीवों की अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप की सिद्धि होने की योग्यता नहीं है, उन्हें अभव्य कहते हैं। देखो, भवितुम योग्या भव्या, ये है निरुक्ति परक। जिनमें योग्यता है, कौन सी योग्यता चाहिए? अनंत चतुष्टय। सीधी बात कहाँ पे होती है कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही सच्ची शुरुआत है। अनंत चतुष्टय जिनको सिद्धि होगी वो ही भव्य हैं। परम सुखी जो होंगे वे ही भव्य हैं। और नहीं तो सिर्फ इंद्रिय सुख में 5 प्रकार के इंद्रिय सुख हैं भाई, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुश्रोत्र, बस सुख है ना। ये भी सुख दुख नियम से हो सदा, पर द्रव्य के उपभोग से, और भोगने के बाद वे सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो। निर्जरा अधिकार की दूसरी गाथा का पद्यानुवाद कि अनादि से जीव इंद्रिय सुख को ही भोगता रहा है। अब अनंत सुख स्वभाव के आश्रय से जो भोगेंगे वे भव्य हैं, और जो ऐसे इंद्रिय सुख में गाफिल रहेंगे वे सब अभव्य हैं। दूरान भव्य की भी विवक्षा आएगी आगे। देखो अब इसके बाद में आएगा डिटेल। भवतणस जोगा जे जीवाते हवंति भव सिद्धा, नहुमल विगमे नियमा, ताणम कणौवलाणमिव। पढ़ो, एक साथ पढ़ो।
फिर संस्कृत पढ़ते हैं। भव्यत्वस्य योग्या ये जीवास्ते भवन्ति भवसिद्धा न हि मलविगमे नियमात् तेषां कनकोपलानामिव। पढ़ो एक साथ इसको भी। आपने कह दिया कि जो अनंत चतुष्टय रूपी सिद्धि को प्राप्त होंगे वे भव्य हैं या उन्हें भव सिद्ध कह रहे हैं। तो कह रहे कि फिर सभी नियम से मोक्ष चले जाएंगे, भव्य जीवों की संख्या और अभव्य जीवों की संख्या। अभव्य जीवों की संख्या तो मालूम है कितनी है, जघन्य युक्त अनंत। अनंत में सक्षय अनंत है, वह जघन्य युक्त अनंत, वह संख्या मान में भेद है। वह जघन्य युक्त अनंत का तो है अभव्यों की संख्या, और अक्षय अनंत मध्यम अनंतानंत प्रमाण राशि है भव्यों की। तो जघन्य युक्त अनंत छोटा भेद हो गया, जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत। फिर जघन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत, फिर जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत तो एकमात्र केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद है। तो जघन्य युक्त अनंत से मध्यम अनंतानंत तो बहुत बड़ा है। तो फिर भव्य जीव सब मोक्ष चले जाएंगे, तो फिर यहाँ संसार में क्या होगा? पहली बात तो कह रहे कि तुम्हें संख्या मान का ज्ञान नहीं है। इतनी बड़ी संख्या है कि 3 काल के विदित कालेन अनंत का समय निकलता जाए तो भी एक निगोद शरीर के भी जीव मोक्ष नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात, सभी भव्य मोक्ष नहीं जाते। अरे ये क्या बात है? योग्यता तो है जाने की, लेकिन योग्यता प्रकट ही नहीं करेंगे, इंद्रिय सुख में ही गाफिल रहेंगे। और इंद्रिय सुख के साथ में ये होता है, गाफिलता के बाद होती है थकान। ज्ञान का विकास करने की ताकत नहीं रही तो बैक टू पैवेलियन जैसा एकेंद्रिय अवस्था में अरबों खरबों भाव असंख्यात पुद्गल परावर्तन एकेंद्रिय में रह सकता है, और नित्य इतर निगोद का तो 2.5 पुद्गल परावर्तन है। तो कहने का मतलब जीव का पर्यायगत स्वभाव ऐसा है कि पर्याय पज्जय मूढ़ा ही पर समय, पर्याय के भोग में ही गाफिल रहेगा और ज्ञान का विकास नहीं करेगा, तो वह जीव अभव्य तुल्य ही है। उन्हें कहते हैं दूरान दूर भव्य। तो देखो इसके उदाहरण भी दिए हैं, इसमें दी क्या स्लाइड में, पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। हाँ एक बार, जो देखो भवतनस जोगा, जो जीव भव्यत्व अर्थात सम्यक दर्शनादिक सामग्री को पाकर, भवतनस योग्य, भव्यत्व की योग्य सामग्री क्या है? देवादिदेव अनंत देव का चरण कमल, शास्त्र, गुरुओं का समागम, इनको पाकर के उनके बताए हुए मार्ग को ग्रहण कर लेगा। ते जे जीवा ते हवंती भव सिद्धा, वो भव्य सिद्ध बनेंगे, अर्थात भव्य जीव सिद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। नहु मल विगमे नियमा ताणम कण ओवलाण इव, जैसे कनकोपल है, अनादि से स्वर्ण की खदानें हैं, बहुत सारी पता भी नहीं चलती कहाँ खजाने हैं। अब वो पता ही नहीं चले और पूरा अवसर्पिणी बीत जाए, प्रलय काल आ जाए, नष्ट हो जाए। ऐसे भी बहुत सारे खदाने रहते हैं, किसी का पुण्य ही नहीं हो कि जिसको सोना मिलना हो। तो इस तरह से कणकोपल अर्थात स्वर्ण पाषाण में से सोना अलग हो ही नहीं, ऐसा भी बहुत सारा सोना रह जाता है। तो उसी तरह से नहु मल विगमे, जिसने कर्म रूपी मल को दूर नहीं करेंगे और अनंत चतुष्टय प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे भी जीव होते हैं। इसलिए वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे जो कि भव्य हैं। पढ़ो अर्थ पढ़ो इसका सामने वाला, तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। जो जीव भव्यत्व अर्थात
सम्यक दर्शनादि सामग्री को पाकर अनंत चतुष्टय रूप होना उसके केवल योग्य ही है, तद्रूप नहीं होते हैं। वे भव्य सिद्धि सदाकाल संसार को प्राप्त रहते हैं। आगे किस कारण? जैसे कई सुवर्ण सहित पाषाण ऐसे होते हैं उनके कभी भी मेल के नाश करने की सामग्री नहीं मिलती, वैसे कई भव्य ऐसे हैं जिनके कभी भी कर्ममल नाश करने की सामग्री नियम से नहीं होती है। ठीक है भाई, सामग्री नहीं मिलेगी या निमित्ताधीन कथन, योग्यता ही नहीं है उनमें जाने की। सामग्री तो हर जगह मिल रही है। जीव अनेकों बार समो शरण चला गया, अभव्य जीव तो भव्य कूट के आगे जा ही नहीं पाते, और भव्य जीव कदाचित 12 सभाओं में भी बैठ जाएं तो भी परलक्षी उपदेश सुनकर के देह से भिन्न शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करते। इस तरह से जीव ने काल बिताया है। तो इसलिए सामग्री मिले लेकिन उस रूप नहीं परिणमे, तद्रूप नहीं होते, इसलिए अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं होता। देखो अब इसमें बता रहे, मुक्ति की मात्र योग्यता है किसमें? भव्य जीव में, अभव्य समान। और काल पाकर मुक्ति होगी ऐसे वाले जीव तो आसन्न भव्य हैं या निकट भव्य हैं। अब भव्यों के भेद की भी चर्चा करेंगे अपन। जैसे कई स्वर्ण पाषाण ऐसे हैं जिन्हें मेल नाश करने की सामग्री नहीं मिलती, पड़े हैं खदान में, पड़े निकलते जाएंगे। वैसे ही जिन्हें कर्मनाश करने की सामग्री नहीं मिलती वे सब भव्य होकर के भी अभव्य तुल्य ही हैं, अर्थात दूरांदूर भव्य हैं, उनकी कर्मनाश नहीं होगा। नेक्स्ट करो। अच्छा, फिर ये बाद में सिद्धों की बात आ गई। और आगे की स्लाइड करो, कौन सी है ये? इनकी आ गई। और आगे भेद नहीं दिए इन्होंने, नहीं दिए। चलो देखो अपन इसको समझते हैं, आपके ग्रंथ में दिए हैं। स्त्री का उदाहरण दिया कि भाई पुत्र किसको होता है संसार में? संसार में पुत्र स्त्रियों को होता है। तो स्त्रियों को पुत्र होता है तो स्त्री मात्र होने से पुत्र हो जाता है क्या? कह रहे नहीं, संसार में 3 प्रकार की स्त्रियां हैं। एक, जिनके गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह में कोई स्ट्रक्चर में खराबी है, जिसकी वजह से उनके अंडे जनरेट नहीं होते, एग्स फॉर्मेशन नहीं होता और ओव्यूलेशन नहीं होता, और या तो फिर अंडे ही नहीं बनते, ऐसे भी होती हैं। कुछ बनने के बाद ट्यूब में अटक के रह जाते हैं, निष्क्रमण नहीं होता। ऐसी अनेक बीमारियों के कारण वंध्यापने को प्राप्त होती हुई स्त्रियां होती हैं। तो वंध्या स्त्री को है तो स्त्री तो भव्य तो है, लेकिन उसे धर्म सन्मुख भाव ही नहीं होंगे, ऐसे वाले भव्य होते। या कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो गई कि जो मनुष्य हैं, जीव हैं, वह धर्म सेवन करेंगे तो भोगाकांक्षा से करेंगे, इस भव के सुख चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, देह से भिन्न शुद्धात्मा में अपनापन करके सुख स्वभाव का अनुभवन नहीं करेंगे, वे ऐसे बंध्या के समान दूरांदूर भव्य हैं। दूसरी स्त्री है कि जो पति तो मर गया है और गर्भाशय में कोई बीमारी नहीं है, और वह स्त्री सती अर्थात नियम से शील शिरोमणि है। शील शिरोमणि स्त्रियां पर पुरुष का समागम नहीं करेंगी, विधवा विवाह नहीं करेंगी, इसलिए वे गर्भाशय पूर्ण शुद्ध है और उनमें बच्चा देने की पूरी ताकत भी है, लेकिन वे उस रूप कभी परिणमेंगी नहीं। ऐसे ही वंध्या को तो अभव्य का उदाहरण दिया, जो वंध्या का था उसमें तो योग्यता ही नहीं है क्योंकि उसके इसमें एक फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी जो ये विधवा स्त्री है, जो सतीवान है, इसको कहते हैं दूरांदूर भव्य वाला का उदाहरण, कि वह समागम ही नहीं करेगी। ऐसे ही यहाँ पर जो परिभाषा हमने पढ़ी कि जिन्हें मोक्ष की सामग्री ही नहीं मिलेगी तो भी उसको परिणमाएंगे नहीं, अपने आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, वे उस सती विधवा के समान दूरांदूर भव्य है। वंध्या स्त्री अभव्य का उदाहरण, ठीक है। और फिर बाद में विधवा सती स्त्री में पुत्रोत्पत्ति की योग्यता है, परंतु कभी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि वह शील शिरोमणि है। तो ऐसे जो भव्य हैं वे दूरांदूर भव्य हैं। फिर तीसरा कि एक स्त्री है कन्या, कन्या अपने रूप में बड़ी हो जाएगी, स्त्रीत्व बन जाएगी, स्त्री पूरी बन गई और विवाह करेगी
तब विवाह के बाद उसे बच्चा होगा, पुत्र प्राप्ति होगी, वह निकट भव्य का उदाहरण। और आसन्न भव्य में वह उदाहरण कि जो शीलवान है और विवाह कर लिया है और कभी भी उसको बच्चा हो सकता है, पति निकट है, तो ऐसे उसको आसन्न भव्य कहेंगे। 4 प्रकार के उदाहरण घटा दिए हमने। आसन्न भव्य तो जो शीघ्र ही 2-4 भव में मोक्ष जा रहा है। निकट भव्य वह कि जो 32 भव, 18 भव या संख्यात भवों में मोक्ष जा रहा है। और दूर भव्य वह जो नियम से कालांतर में अनेकों भव बाद सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे, निकट भव्य बनेंगे। दूर भव्य निकट भव्य होगा, निकट भव्य आसन्न भव्य होगा और मोक्ष जाएगा। और दूरांदूर भव्य तो सती विधवा के समान है कि जो कभी भी पुरुष का समागम नहीं लेगी शील शिरोमणि होने से, ऐसे ही जिनवाणी मिलेगी लेकिन उसे ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसे दूरांदूर भव्य हैं। और अभव्य जन जिनवाणी मिले तो भी वंध्या के समान उनमें योग्यता ही नहीं है कि वह सम्यक दर्शन प्रकट करे। इस प्रकार से स्त्री के 4 दृष्टांतों से 3 प्रकार के भव्य और 1 प्रकार के अभव्य का सिद्धांत समझना चाहिए। ठीक है, वंध्या स्त्री को अभव्य समझना, और 3 प्रकार में कन्या है वह नियम से आगे होगी, वह दूर भव्य का उदाहरण हो गया। निकट भव्य जिसकी शादी हो गई है, कभी भी हो सकता है। और आसन्न भव्य कि जो नियम से समागम पूर्वक तुरंत ही होने वाला है, शीघ्र होने वाला है पुत्र, जिसे वो आसन्न भव्य हो गया। तो इस रूप में संसार सदा चलता रहता है। काल्पनिक उदाहरण है, कहीं पे आगम में कोट वंध्या का और सती विधवा का तो इसी में कोट किया भावार्थ में। पढ़ो एक बार भावार्थ पढ़ लो इसका ग्रंथ से, क्योंकि इसमें पीपीटी में नहीं दिया ना इन्होंने। भावार्थ पहली गाथा का 557 का। कितने ही भव्य ऐसे हैं जो मुक्ति प्राप्ति के योग्य हैं परंतु कभी मुक्त न होंगे। जैसे वंध्यापने के दोष से रहित विधवा सती स्त्री में पुत्रोत्पत्ति की योग्यता है परंतु उसके कभी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसके सिवाय कोई भव्य ऐसे हैं जो नियम से मुक्त होंगे। जैसे वंध्यापने के दोष से रहित स्त्री के निमित्त मिलने पर नियम से पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह योग्यता भेद के कारण भव्य 2 प्रकार के हैं। इन दोनों योग्यताओं से जो रहित हैं उनको अभव्य कहते हैं। जैसे वंध्या स्त्री के निमित्त मिले चाहे न मिले परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। वंध्या स्त्री अभव्य के समान है, और शीलवान सधवा स्त्री है तो उसे कभी भी पुत्र हो जाएगा। विधवा है तो उसको पुत्र नहीं होगा क्योंकि वह दूरांदूर भव्य के स्थान पर है। इस रूप में यहाँ पर समझना चाहिए। और फिर यह कनकोपल का भी उदाहरण दिया कि खदान में पड़ा हुआ सोना कोई निकाले ही नहीं, तो वैसे के वैसे ही रहे, और जिसने निकाल लिया और प्यूरिफाई कर लिया तो उसे वह सोने की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से जो तप आदि के द्वारा, भेद विज्ञान आदि के द्वारा मोक्ष पाएंगे उन्हें भव्य कहते हैं, और जो नहीं पाएंगे उन्हें अभव्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वर्णन करने के बाद इसमें पंच परावर्तन का भी विवेचन पूरा किया है, और वह पंच परावर्तन का प्रकरण भिन्न है, उसके लिए अपन नहीं ले रहे हैं। बाकी 5 परावर्तन देखो, भव्य मार्गणा में संख्या भी बताई है कि अभव्य राशि तो जघन्य युक्त अनंत है। जघन्य युक्त असंख्यात समयों की आवली होती थी असंख्यात में, और इधर अनंत है। और भव्य राशि कैसी करनी है, तो कह रहे हैं कि संसारी राशि में से अभव्य राशि को माइनस कर देंगे तो जो कुछ बचा है तो वह नियम से भव्य राशि आ जाएगी। तो जैसे 13 संसारी राशि है, उसमें से जघन्य युक्त अनंत प्रमाण अभव्य राशि को जब माइनस करेंगे तो 13 और छोटा सा माइनस साथ में लिख दिया। इस तरह ये अंक संदृष्टि, अंकों से ज्ञान करा दिया। तो इस तरह से मतलब अभव्य ना कुछ हैं। पहली बात तो ये, सम्मेद शिखर पर जितने भी पेड़ पौधे, पत्थर, पानी और मनुष्य आदि गमन करते हैं वे सब भव्य हैं। ऐसा भी सम्मेद शिखर महात्म्य नाम का ग्रंथ है लोहाचार्य द्वारा रचित। वे लोहाचार्य पहले वाले नहीं, कोई बीच के रहे, तो वह उसमें कोई बाधा नहीं है।
क्योंकि अभव्य जीव जिस प्रकार अक्षय अनंत भव्य हो, उसमें एक अभव्य इतने अल्प प्रमाण में है। तो पूरे के पूरे भव्य किसी क्षेत्र विशेष में हो, इसमें कोई हानि बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वह सम्मेद शिखर का सिद्धांत कोई बाधा नहीं। दूसरी बात, एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शुभ भाव से अशुभ का बंध नहीं है, तो वह तिर्यंच और नरक नाम की गति को एक बार सिर्फ नहीं जाए, बाद में चला जाए, उसमें कोई बाधा नहीं है। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, कि भाई सम्मेद शिखर की वंदना करके स्वर्ग पहुंच गया, लेकिन शुद्धात्मा और देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा अगर ग्रहण नहीं की तो पुनः भोगों में गाफिल होकर एकेंद्रिय पर्यंत तिर्यंच में पहुंच जाएगा। इसलिए सावधानी कहाँ है कि अपने चैतन्य स्वभाव और देव शास्त्र गुरु का वज्र समान श्रद्धा होना चाहिए। व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन के साथ जो जीव हैं वे नियम से अल्प भवावतारी होंगे ही होंगे। हाँ, और अनुभय राशि अनंत कहे दी, उभय और अनुभय, तो भव्य और अभव्य नहीं है, वे अनंत कैसे हैं कि सिद्ध महाराज कैसे हैं, भव्य हैं कि अभव्य हैं, अनुभय हैं। अनुभय मतलब जो ना भव्य है ना भव्य हैं। कह रहे कि अब भव्यता के परिपाक को वे पार हो गए हैं, प्राप्त हो गए हैं, इसलिए 559 नंबर की भी गाथा हम ले लेते हैं और भव्य मार्गणा का यहाँ पर पूर्ण करेंगे। 559 पहले गाथा हो गई ना, वो वाली ले लो। ये सब पंच परावर्तन के, इसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं। हेलो हाँ जी, पूछो। यहाँ पे जो ये लोहाचार को अभी कोट किया, ये सुधर्माचार्य तो होंगे नहीं? नहीं, मैंने बताया ना पहले वाले लोहाचार्य, जैसे कुंद आचार्य नाम के 12 आचार्यों को पीएचडी कारों ने खोज के निकाला है, और एक कुंद आचार्य 12वीं शताब्दी के थे। इस तरह से ये कौन सा ग्रंथ बताया वैसे? सम्मेद शिखर महात्म्य नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें ये सब, हाँ, लोहाचार्य नाम के किस अनुयोग का है ये? शायद मेरे ख्याल, हाँ, किस अनु मतलब वर्णन क्या है वैसे इसमें? ये है तो चारों अनुयोगों के ग्रंथ है ना बहुत से, तो ये 12वीं शताब्दी में कोई लोहाचार्य हुए, उन्होंने लिखा है, जितनी मेरी जानकारी है। बाकी कुछ हो उस हिसाब से देखें। ठीक, थैंक यू। देखना सर्च करके, गूगल सर्च में शायद होगा, जिन स्वरा वगैरह में दिया हो तो। नहीं तो ये कहाँ पे मिला था? शायद सोनागिर के मंदिर में कहीं पे देखा था मैंने, उसकी प्रतीत है। शायद भट्टारक जी की नशिया में भी शायद सम्मेद शिखर महात्म्य है, तो उसमें ये सब बातें दी हैं कि वहाँ के पत्थर पेड़ पौधे आदि जो भी जीव सम्मेद शिखर वंदना करता है वह भव्य है, और जो अभव्य होते हैं वे वंदना नहीं करते हैं या भावी नहीं होते उनके जाने के, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। बहुत सारी चीज़ें मिलती। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़े और मंदिर में दर्शन करने के भाव नहीं हो, वह अभव्य है। जो कि हम तो कह रहे प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच जाता है तो दर्शन भी करे, चिंतन भी करे, लेकिन करण लब्धि नहीं करे। तो इस तरह से देखा जाए तो भव्य के अभव्य के लिए अनेक प्रकार के आचार्यों ने अपने अपने बुद्धि से लिखे हुए वाक्य मिलते हैं, और ये भी बहुत सारे उदाहरण भी मिल जाते हैं कि लोग मंदिर जाते हुए भी बाहर खेलते रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन अंदर जाके दर्शन करने के भाव नहीं आते। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो वो घटाने के लिए प्रासंगिक उन्होंने कहे हो तो भी अपन बोल नहीं सकते ना, अपन प्रेरणा देते हैं। तुम मंदिर जाके भी बराबर पूजन नहीं करते, दर्शन नहीं करते, प्रक्षाल नहीं करते, पुरुष वेद को वो कर रहे, झुटला रहे हो, स्त्रियां नहीं कर सकती, तो तुम द्रव्य पुरुष हो तो तुम्हें शुद्धि से बराबर प्रक्षाल करना चाहिए, प्रतिमाओं की संभाल करनी चाहिए। इतने सारे मंदिर बना दिए गए हैं, भक्त बढ़ते भगवान और घटते भक्त, तो कह रहे क्या होगा, सब दूसरे लोग फिर कब्जे कर लेते हैं। तो इसलिए इस प्रसंग से भी किसी ने कहा हो कि भाई तुम अगर भगवान की भक्ति नहीं करते, तुम जिनेंद्र भगवान के मंदिर चढ़ के भी उनके चरण स्पर्श नहीं करते हो शुद्ध वस्त्र से, तो तुम अभव्य हो, कह रहे तुम्हारे परिणाम नहीं है। तो प्रसंग परक भी कथन हो सकते हैं, इसलिए हमें यह परिभाषा तो यहाँ स्पष्ट ही की, सिद्धि को प्राप्त नहीं हो अनंत चतुष्टय को वे अभव्य, और जो सिद्धि को प्राप्त हो वे भव्य, और जो सिद्धि को प्राप्त हो गए वे अनुभय, अर्थात ना भव्य है ना भव्य। देखो 559 गाथा में हम पढ़ लेते हैं। नयजे भव्वा भव्वा मुक्ति सुहाती दण अनंत संसारा, ते जीवाणा यौवा नेवय भव्वा अभव्वाय
पढ़ो एक साथ, बोलो माइक में बोलो भाई। तिसुहाती दडंत संसारा ते जीवाड़ा यव्वा णेवया भव्वा अभव्वाया। अतीत अनंत संसारा, अनंत संसार से अतीत हो गए, ऐसे कौन हैं? वे जीव ना भव्य है ना भव्य हैं, न यजे भव्वा अभव्वा, कह रहे कि वे भव्य भी नहीं है अभव्य भी नहीं है। ते जीवाणायव्वा, उन जीवों को जानना चाहिए जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली, मुक्ति सुख से अतीत अनंत संसार, अनंत संसार से अतीत हो गए, मतलब छोड़ दिया है जिन्होंने अनंत संसार, वे नियम से भव्वा भव्य मतलब भव्यत्व फल को प्राप्त हो गए हैं। अब उनमें भव्य भव्य भेद किंचित भी नहीं है, ऐसा घटाया है। जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व नीच पारिणामिक भाव है, तो कह रहे हैं कि भव्यत्व पारिणामिक भाव और अभव्यत्व पारिणामिक भाव। तो भव्यत्व पारिणामिक भाव होने से उन्हें सिद्धों को हम भव्यत्व तो कहें, उसका नाश थोड़ी हुआ। कह रहे जीवत्व मात्र वहाँ परिणमन है, वे भव्य नहीं है अभव्य भी नहीं है, भव्या भव्यत्व से रहित तो हो गए हैं। इस तरह से विवक्षा कथन की गई है। पढ़ो इसका अर्थ पढ़ो। अर्थ, जो जीव कुछ नवीन ज्ञान आदिक अवस्था को प्राप्त होने वाले नहीं, इसलिए भव्य भी नहीं है, और अनंत चतुष्टय रूप हुए हैं, इसलिए अभव्य भी नहीं है, ऐसे मुक्ति सुख के भोक्ता अनंत संसार से रहित हुए वे जीव भव्य भी नहीं अभव्य भी नहीं है, जीवत्व पारिणामिक के धारक है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा जानो। ते जीवा नायव्वा, नायव्वा मतलब जानो। क्या जानो? कि भाई उनको अब पंच परावर्तन रूपी संसार नहीं है और जीवत्व भाव से वे अक्षय अनंत काल तक रहेंगे। क्या अपेक्षा बता रहे? कि कुछ मिले, योग्यता हो नए करने की, तो हम भव्य कहें या अभव्य कहें। अब वे सिद्ध महाराज बन गए, अब नवीन ज्ञानादिक अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे। मतलब पहले ही अनंत चतुष्टय रूप से सुशोभित हो गया, अब इससे अधिक क्या करना? कृतकृत्य हो गए, जो करना था उन्होंने कर लिया। अब उनको करने वाले हम नहीं कहते, इसलिए उन्हें योग्यता रूप भव्य नहीं कह रहे। भव्य तो उसे कह रहे कि हम तुम सब मोक्ष जाना चाहते, अनंत सुखी होना चाह रहे, तो हम भव्य हैं, हम करना चाह रहे हैं। और जो कर चुके कृतकृत्य हो गए, अब क्या है कि भव्य अभव्य का भेद करो, वे तो नियम से उसके फल को प्राप्त हो गए। इस रूप में विवक्षा से सिद्धों को अनुभय अर्थात भव्य और अभव्य से भिन्न कहा गया है। देखो अब आगे की स्लाइड में इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ये हो गया अनंत संसार से रहित सिद्ध भगवान न भव्य हैं न अभव्य हैं, इस प्रकार से बताया। आगे देखो स्लाइडों में पंच परावर्तन, ये तो संसार की राशि बता दी, ये अपन ने समझ लिया। आगे देखो पंच परावर्तन के नाम तो आपको सबको आते ही होंगे, सामान्य रूप से इसका परिचय भी दे देते हैं 3-5 मिनट के अंदर कि भाई पंच परावर्तन, परिवर्तन भी लिखते हैं, दूसरा नाम इसका संसार भावना, संसार का स्वरूप कह देंगे पंच परावर्तन को। तो देखो इसमें क्रम में एक थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, यह क्रम याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भाव और भाव कहो, भाव बहुत हैं, भाव लिमिटेड हैं। लिमिटेड क्या, वो भी अनंत हैं, भाव से अनंत गुणे भाव है। हमारे एक दिन के भाव इस 100 साल के मनुष्य भाव के अनेक गुना होते हैं। हमने बताया ना, एक जीव की एक दिन होय दशा जेतिक, कह न सके सो केवली जाने यद्यपि ठीक। एक जीव एक दिन में अधिक चिंतन करे तो असंख्यात लोक गुणा चिंतन कर सकता है। करे तो, यूज ही नहीं करते, हमारे पास सामर्थ्य दी है लेकिन हम यूज ही नहीं करें तो शक्ति बेकार पड़ी है, वह एफडी का पैसा जैसा बेकार है, यूज में नहीं आ रहा है क्योंकि रनिंग कैश ही कितनी आ रही है। उसी तरह से अगर शक्ति है और यूज नहीं है, केवल ज्ञान नहीं कर रहे हैं प्रकट, तो वह शक्ति केवल ज्ञान शक्ति बेकार हो रही है। परिवर्तन परिभ्रमण संसार एक ही अर्थ है, 5 प्रकार। नेक्स्ट, फिर ये नाम दे दिए। अब इसके भेद अभेद, हाँ देखो ये देखना जरूरी है भेद। देखो द्रव्य परावर्तन में नो कर्म और कर्म
इनके अपेक्षा से भेद करेंगे। नो कर्म द्रव्य परावर्तन, इसी का नाम है पुद्गल परावर्तन। और द्रव्य कर्म पुद्गल परावर्तन, उसका नाम भी द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन में दो भेद बताएंगे, नो कर्म से शरीराधिक, और कर्म मतलब ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग से। क्षेत्र में स्वक्षेत्र परावर्तन, पर क्षेत्र परावर्तन। काल में कह रहे हैं कि उत्सर्पिणी के सभी समयों में जन्म लेना, मरण करना, और इसमें अवसर्पिणी के सभी समयों में जन्म लेना, मरण करना। स्वक्षेत्र में लेना है मतलब अपने स्वयं के असंख्यात क्षेत्र हैं, वो भी लोकाकाश प्रमाण है, तो स्वयं के क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते जन्म मरण करते रहना। मगर जो महामत्स्य की अवगाहना है सबसे श्रेष्ठ, उधर तक पहुंचना, फिर वो पूरा एक परावर्तन स्वक्षेत्र। फिर पर क्षेत्र में लोकाकाश के प्रदेश पे एक एक प्रदेश निकट निकटवर्ती लेकर के गिनती करना। तो इतने इतने लंबे लंबे काल बीतते जाते हैं और जीव चलता रहता है अपने रूप से। सब चीज़ें भोग ली, जन्म ले लेके सब क्षेत्रों पे जन्म ले लिया जीव ने, क्योंकि किया ही क्या है, जन्म मरण के अलावा कुछ किया ही नहीं है, केवल ज्ञान किया नहीं है, नहीं तो सिद्धा अवस्था में सिद्ध भगवान बन जाए। और भाव परावर्तन में 4 भाव होते हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो इनकी एक एक उत्कृष्ट आयु लेते जाओ, जघन्य आयु लेकर के बढ़ाते जाओ। इस तरह से भाव में स्थिति, कषाय, अनुभाग और योग स्थान, कर्मबंध की स्थितियां भिन्न भिन्न हैं, कषायों के आश्रवों के स्थान भिन्न भिन्न हैं, अनुभाग की विचित्रता है, तरतमता है, और योग स्थान मन वचन काय के प्रस्पंदन के अनुसार। तो इसे अनेक प्रकार के रूप से भाव परावर्तन भी जीव ने अनंत किए, सभी भाव किए, तीर्थंकर आदि प्रशस्त भाव छोड़ करके, भाव में चक्रवर्ती आदि प्रशस्त भाव छोड़ छोड़ के बाकी सब जीव ने अनेकों बार किए सामान्य रूप से। इस प्रकार पंच परावर्तन को यहाँ जिन्होंने त्याग दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान को याद करके पंच परावर्तन हम तुम सब छोड़ें और सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप को प्राप्त होकर सुखी हो, इस भावना से भव्यत्व मार्गणा को यहाँ पूरा करते हैं। आपके कोर्स में इसका प्रश्न यही रहेगा, परिभाषा भव्य किसे कहते हैं और भेद कितने हैं, और उनके उदाहरण सहित स्पष्टीकरण करें। ठीक है, 3 गाथाएं मतलब आपके कोर्स में इसको रख रहे हैं। आपको उसका भाव लिखना है कि भाई भव्य किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखना, अनंत चतुष्टय रूपी सिद्धि, ये शब्द चाहिए। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं वे भव्य हैं, और जो सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे वे अभव्य हैं। इस प्रकार से, और अनुभव रूप से भव्य से रहित सिद्ध भगवान हैं, इस तरह समझना चाहिए। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय हो। ठीक है।